एनके सिंह जी, आपका तो बहुत रिसर्च वर्क भी है चुनाव आयोग की इन सब चीज़ों को आपने बहुत मैंने पढ़ा है भी है, आपको कई बार आपने लिखा भी है। बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र के जो मुख्य स्तंभ हैं, हमको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस साल पे सवाल उठे थे जब वो राज्यसभा चले गए थे। मीडिया गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो ही गया है। चुनाव आयोग पे लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। जिन कंधों पे लोकतंत्र खड़ा होता है, अगर वो कंधे इतने कमजोर होने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी गंभीर टिप्पणी करनी पड़ेगी, तो क्या पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े नहीं होंगे? और क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को सरकार गंभीरता से लेगी? आखिर इसका उपाय क्या है? आपको क्या लगता है कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? अभी फिलहाल तो कोई नजर नहीं आता सुधरने का। इस नए रिजीम में और पुराने में, जो विनोद कह रहे थे कि पहले भी होता था, बिल्कुल सही कहा कि अपने अपने पसंद के अधिकारी पहले भी लगते थे। एक ही डिफरेंस हुआ है कि इसमें गवर्नेंस का गुरूर जो होता था, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने वाला तन के कहता था कि नहीं ये तो नहीं करेंगे, वो गुरूर मोदी के रिजीम में खत्म हो गया। उसकी रीढ़ खत्म कर दी है। जो आर्टिकल 311 में सरदार पटेल ने जब दिया था इन अधिकारियों को, तो बहुत विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि सरदार ये क्यों दे रहे हैं, इनको सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं? ये तो अफसर है, अब तो अंग्रेज सरकार गई, अब तो अपने अफसर है, तो ये पब्लिक की सेवा करे, इनको सुरक्षा कवच क्यों दे रहे हैं आप 311 में? तो उन्होंने कहा कि इसलिए दे रहे हैं कि पॉलिटिकल मास्टर के सामने तन के खड़ा हो और कहे कि नहीं ये नहीं करेंगे। एक टीएम सेशन आता है, वही अधिकार है, सब कुछ वही है, लेकिन वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसमें गौर कीजिएगा, टीएम सेशन ने कुछ नहीं किया। वो अधिकारों को एक बार सरकार से उस व्यक्ति ने कहा चुनाव कराने हैं, वो राज्य की सरकार की पुलिस बेहद बदमाश और बाइज्ड है, हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार थी, इन्होंने कह दिया कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास फोर्स नहीं है। तो टीएमसी ने कोई बात नहीं, हम चुनाव ही नहीं कराएंगे। आप जरा सोचिए, टीएम सेशन ने वही कह दिया ठीक है कि चुनाव नहीं करेंगे। सरकार के पसीने छूट गए और सेंट्रल फोर्सेस, सीएपीएफ जिसे कहते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, पूरी की पूरी वहां पे लगा दी। तब से आज का दिन इलेक्शन कमीशन को जितना मांगता है सेंट्रल पुलिस फोर्स मिल जाती। ये कुछ नहीं था। एक और बदमाशी, एक चालाकी हुई सरकार से, उन्होंने दो आदमियों को इनके पर कतरने के लिए टीएम सेशन के दो चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए। सेशन ने कुछ नहीं किया, उनको काम देना बंद कर दिया, काम ही नहीं देते थे और सारे अधिकार वो अपने हिसाब से करते थे। तो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है। बाबा साहब ने यही कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वर्क कैसे कर रहे हैं, कौन लोग उसको अमल में ला रहे हैं, ये उसकी प्रॉब्लम। हमारे यहाँ क्या 10 आदमी रीढ़ वाले नहीं मिल पा रहे जो कोई तन के कहे कि ना, गुजरात और हिमाचल के तो साथी होंगे। और हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं कि हम चुनाव कब कराएंगे, डेट नहीं देंगे। आप सोचिए उस दिन उस चुनाव आयोग की रीढ़ कहां चली गई होगी जिस दिन पीएमओ ने एक क्लैरिफिकेशन के लिए सीईसी को बुला लिया। पूरी चुनाव आयोग वहां पहुंच गई, सर झुका के पहुंची और एक्सप्लेन किया कि हम ऐसे कर रहे हैं। आपने कभी तसव्वुर किया था 2014 के पहले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पीएमओ का आदरा सा अफसर बुलाएगा और वो लोग सजदा करते हुए चले जाएंगे? लेकिन ये हुआ। आप समझ सकते हैं कि किस तरह केचुआ बन गया था ये इलेक्शन कमीशन, जो एक्सप्लेन करने जा रहा है एक पॉइंट को, और हिम्मत देखिए पीएमओ की कि पीएमओ ने उसको बुला लिया और सीईसी अपने दोनों को लेके वहां पहुंच गया। जानते इसकी वजह क्या थी? ना पहुंचो, तल के खड़े हो, एक ईडी घर पे पहुंच जाएगा,
और आज से 28 साल पहले तुम जब आईएएस थे, कलेक्टर थे, तो तुमने क्या कुछ किया था? किया हो ना किया हो, इशू ये है ही नहीं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन हम तुम्हारे घर छापा डाल के तुम्हारी रही सही भी कसर खत्म कर देंगे। तो ये वो स्थिति है। दूसरा ये है कि लेकिन अगर साथ में रहोगे तो हम अगला वाला गवर्नर है, वो वाला पद खाली है। ये दोनों चीजें हैं, कैरेट डैंगलिंग भी होती है और चाबुक भी होता है। एक तरफ ईडी है और दूसरी तरफ वो पोस्ट पड़ी हुई है। क्यों कहें हम, देश का सीजेआई अगर गवर्नर बनने को तैयार हो जाता है, देश का सीजेआई अगले दिन राज्यसभा में कुर्ता पजामा पहन के पहुंच जाता है और ये कह के हम तो नॉमिनेट हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम कहां तक पहुंच गए। 10 आदमी हमें रीढ़ वाले नहीं मिलते। तो जो सुप्रीम, और ध्यान रखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। 2017 में जब ये केस आया तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर किया गया कि भाई बड़ा मामला है, और उसमें जस्टिस जोसेफ के ये कमेंट थे। कमेंट में क्या था, जो सेशन कभी कभी पैदा होते हैं। हम तब से हम सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान रहा है कि सेशन कभी कभी पैदा होते हैं। आखिर क्यों भाई, सेशन ही पैदा होने चाहिए, कभी कभी वो नैतिक रूप से नीचे गिरने वाले पैदा होना चाहिए जिसको हम पहचान सके। आज ये स्थिति है कि सेशन कभी कभी पैदा हो। बहुत सही तो ये बात। बाकी कौन से हैं, ये जो तमाम बैठे हैं वहां पे, वो कौन से हैं? किस तरह का केचुआ गवर्नेंस हमने बना दिया है एक टिपिकल स्टाइल में। और सारे पावर्स, कितनी बार चीख चीख के लॉ कमीशन ने 255 रिपोर्ट नंबर 255 चीख चीख के कहा कि अरे भाई तुम युगांडा उससे साउथ अफ्रीका से लेके कनाडा तक देख लो, हर जगह इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पैनल द्वारा अपॉइंट होता है, एक इंडिपेंडेंट पैनल होता है। लॉ कमीशन ने कहा, गोस्वामी कमेटी ने कहा 2090 में, जिसके बाद ये लॉ बना, लेकिन इल्ले सरकार ने उसको नहीं माना क्योंकि वो उसके मुवाफिक नहीं था कि पैनल बनाए। आप जरा सोचिए कि सीबीआई का डायरेक्टर, विनोद ने सही कहा, सीबीसी, सीआईसी, एक हो तो कहें, इन लोकपाल, एनएचआरसी, इन सबको आप पैनल से बनेगा नहीं, लेकिन जो आपके असली जरूरत वाले लोग जिन पे अंगूठा से दबा दे तो वो चीख दे, वो आप पैनल से नहीं अपॉइंट करेंगे, उसके लिए कॉलेजियम नहीं होगा। और सरकार तो इस बात पे लगी है पिछले करीब 3 साल से कि किसी तरह जजेस के अपॉइंटमेंट में ये कॉलेजियम सिस्टम हम खत्म कर दें। एक कानून मंत्री छुट्टा घूमता है, अटॉर्नी जनरल छुट्टा घूमता है, और हर सेमिनार में, हर मीटिंग में सिर्फ यही कह रहा है, अरे साहब बकवास है कॉलेजियम सिस्टम। ये जजेस अपने को खुदा समझते हैं, अपने को ज्यादा पवित्र समझते हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। नमस्ते सदावत सले मातृभूमि वाले लोग नहीं आ रहे हैं जुडिशियरी, इससे उसको हालांकि ला रही है। जब ये रिकमेंड करते हैं तो देखती है, अभी एक कोई पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, उसको जब नामित किया कॉलेजियम ने, उसके अपॉइंटमेंट को रोक दिया गया, बड़ी मुश्किल हुई, उसके अपॉइंटमेंट को रोका गया। तो सरकार हर तरह से चाहती है कि इसको भी केचुआ बना दे। ये जैसे जुडिशरी कंट्रोल में आ जाएगी, अंगूठे के नीचे आ जाएगी, बस फिर तो बादशाहत है, फिर तो कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ये तो कहिए कि नहीं कर पा रहे, कॉलेजियम सिस्टम बदस्तूर आज भी कायम, लेकिन हर तीसरे दिन अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, हर सेमिनार में आपका लॉ मिनिस्टर चीख चीख के कह रहा है सब बकवास है कॉलेजियम सिस्टम, ये तो फेल हो रहा है। सिर्फ इसीलिए कि हम, यही एक तत्व है। ये जोसेफ साहब जिन्होंने ये कमेंट किया है, इनका अपॉइंटमेंट रोक दिया था, क्योंकि जब उत्तराखंड में थे तो इन्होंने वो जजमेंट दिया जिससे सरकार बहाल हुई, जिससे बीजेपी ने जो तिकलम किया था और जिससे नई सरकार की शपथ दिलवा दी, वो बदल दिया गया। उस समय वो हाई कोर्ट में थे, बड़ी मछली सरकार जब इनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ।
तो आप समझ सकते हैं कि कितने नीचे हम गवर्नेंस को ले गए हैं और रीढ़ विहीन कर दिया है इस पूरे तंत्र को। हमें 5 आदमी रीढ़ वाले इसलिए नहीं मिलते हैं कि जिसकी भी रीढ़ हुई पहले तो वो आएगा ही नहीं। आप सोचिए, यही नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि साहब सीजेआई को उस पैनल में रखिए, एक पैनल बनाइए, एक कॉलेजियम बनाइए जिसमें सीजेआई भी रहेगा तो कुछ निष्पक्षता रहेगी। हम वही चिंता कर रहे थे कि किस किस पैनल में सीजेआई रहेगा। सीजेआई वहां चला गया तो दिन भर जजमेंट कर ही नहीं पाएगा। सीजेआई के पास बहुत काम होते हैं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना होता है, फैसले करने होते हैं अपने। तो सवाल इसका नहीं है, वो नैरो व्यू है सुप्रीम कोर्ट का कि साहब सीजेआई को रख दीजिए। सीजेआई को रखेंगे तो किस किस बॉडी में रखेंगे, कितने पैनल बनाएंगे? जब पूरा आमा का आमा ही करप्ट है, जिसमें केचुआ बना घूम रहा है, उसमें आप लाएंगे किसको? और हर जगह सीजीआई तो एक होगा ना, हर पैनल में भी होगा तो निष्पक्षता होगी कैसे? डिसीजन तो 4-3 से होगा, डिसीजन 3-2 से होगा, वहां पे सरकार का बहुमत होगा। और सरकार, जरा सोचिए कि एक पद ऐसा नहीं जिसपे सरकार एक सेशन बना सके। ऐसा नहीं कि सेशन नहीं है, लेकिन अगर पता लग जाए दूर पे भी कि एक सेशन कोई उभर रहा है तो उसकी जिंदगी तो खत्म, अधिकारी की तो खत्म कर दे, उसको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उस पर 10 मुकदमे हो जाएंगे। लिहाजा इस सरकार से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। ये गवर्नेंस को इसने ताली बजाने वाला बना दिया है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ये डांस कर रही है, ये ताली बजाने वाली गवर्नेंस दे रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जो कहा है आज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो किसी भी हयादार सरकार के लिए चुल्लू पर पानी में डूबने के लिए बहुत है। ये ऑब्जर्वेशन कोई साधारण है कि सेशन पैदा नहीं होती। अरे क्या हो गया है, सेशन है तुम ईडी भेज देते हो। सेशन उस जमाने में नहीं जाता था। इतना ही अंतर हुआ है कि अब तुम ईडी और गवर्नर का पोस्ट, जिसे गुबर्नटोरियल पोस्ट कहते हैं, वो वहां भेजते हो। दोनों चीजें हैं। आप अभी देखिए, एनएचआरसी में कानून ये था कि इसका चेयरमैन हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद हो। अचानक 2 चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए वो दूसरे जगह चले गए, एक ने रिफ्यूज कर दिया। अब जो अगला चीफ जस्टिस था वो सरकार के मन मुताबिक नहीं था। सरकार ने वो पद 6 महीना रोके रखा और एक कानून में संशोधन किया और ये कानून बनाया कि नहीं, चेयरमैन कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज हो सकता है, जरूरी नहीं कि सीजेआई। और ये कह के एक खास जज जब रिटायर हुए तब तक वो वेट करते रहे, जब वो रिटायर हुए तो उनको बनाया गया। ये किस तरह का नंगा नाच है गवर्नेंस के? इसमें क्या एक भी शर्मो हया नहीं बची है? वो एक शेर है, जीने भी नहीं देते मरने भी नहीं देते, क्या तुमने मोहब्बत की हर रस्म उठा डाली? क्या बात है। आप क्या एक भी नॉर्म ऐसे नहीं है जिसपे तुम टिकते हो? कहाँ है तुम्हारी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अरेंजमेंट्स दिए गए, लेकिन चुनाव आयुक्त आप अपॉइंट करेंगे, उसके लिए कॉलेजियम नहीं होगा। ठीक बात। उसी तरह तमाम अन्य बॉडीज है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं सोच रहा था कि इसके अलावा और कौन कौन सी हैं, तो आप ताजुब करेंगे कि ऐसी तमाम बातें। सीएजी बेहद इंपॉर्टेंट बात, ये धज्जी उड़ा देती है सरकार की बदमाशियों की, करप्शन की, लेकिन सीएजी के अपॉइंटमेंट सरकार खुद करेगी। अब जरा सोचिए, सीएजी के लिए कॉलेजियम क्यों नहीं बनेगा? मतलब सीएजी भी तो वही चीज है ना। तो ये जो पद है, इस पर जहां जहां सरकार को लगता है कि नहीं यहाँ कोई तन के खड़ा होगा तो मुझे दिक्कत होगी, वहां पे वो कर देती है कि वहां पे ये कोई पैनल नहीं होगा। तो आज जो कमेंट हुआ है, ये किसी भी हयादार सरकार के लिए बस चुल्लू भर पानी की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं, वो पानी वाली नहीं रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस कमेंट को सिर्फ इतना ही न देखे कि चुनाव आयोग के लिए कमेंट है, इस पूरे गवर्नेंस के मॉडल के लिए है। एक रूथलेस कमेंट है कि आप गवर्नेंस को आपने ताली पीटने वाला बना दिया है। वो हर डीएम से लेके एसपी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक सिर्फ ताली बजा रहा है। उसको डर सिर्फ ये है
कि अगर नहीं बजाएंगे तो ईडी पहुंच जाएगा, और बजा देंगे तो गवर्नरशिप खाली है, या तमाम जो रिटायरमेंट के बाद 3 साल का होता है वो पद खाली है। इसमें एक कमेंट मैं लास्ट में चलते चलते एक और कर दूं। जानते हैं इसके पीछे नाराजगी, स्पष्ट चालाकी क्या है? 65 साल की उम्र, सेक्शन 4 सी एंड डीसी सर्विस कंडीशन एक्ट 1991, इसके सेक्शन 4 में एक प्रोविजन है जिसके तहत या तो वो 6 साल कार्यकाल रहेगा या 65 साल पूरा करेगा। अब सरकार उस आईएएस को बुलाती है जिसने लगभग 63 साल पूरे कर दिए, और क्योंकि 2 साल में उससे जो चाहेगी, अब वो डरता रहेगा कि यार 2 ही साल है, इसके बाद यार ईडी चला आएगा, नहीं तो गवर्नरशिप मिल जाएगी, तो कौन सा अच्छा है? उसको साफ दिखाई देती है ये सामने गवर्नरशिप रखी हुई है, तो 2 साल जो कह रहे हैं माई बाप कर दो। ये उसके पीछे, अगर 6 साल जो संविधान में लिखा था, भारत के संविधान में लिखा था आर्टिकल 324 में कि 6 साल का कार्यकाल होगा, अगर आप सिर्फ वही सुनिश्चित कर देते तो ये तन के खड़ा हो जाता है, ये केचुआ न रहे। तो मुझे लगता है कि वो सरकार की नीयत बेहद गंदी है, और इस पे तो मुझे लगता है चुल्लू पर पानी भी ज्यादा होगा।